हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आई हूँ अपने मायके और आज हम लोग जाने वाले हैं शीतला माता मंदिर, जो कि है गुड़गांव में। दीदी, मैं, मम्मी, पापा और बच्चे सभी जाने वाले हैं, क्योंकि मम्मी ने काफ़ी टाइम से बोला था कि मंदिर जाना है। तो आज फाइनली हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। बच्चे रेडी हो चुके हैं। बच्चे रेडी होने के बाद खेल रहे हैं। बच्चों का होता ही है, जब बच्चे एक साथ मिलते हैं तो बच्चों को अपने नए नए खेल जो हैं वो याद आ ही जाते हैं। और यहाँ हम लोग बच्चों के बारे में ही बातें कर रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से नए नए खेल अपने बना ही लेते हैं। हम लोग निकल चुके हैं घर से मंदिर जाने के लिए और यहाँ पर ध्रुव और मयूर दोनों के ही अपने अपने खेल चल ही रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को खेल कुछ ना कुछ याद आ ही जाते हैं। और अब दोनों को दिख गया था पार्क, और पार्क में है झूले, तो बच्चों को होता ही है कि अगर पार्क में झूले दिख गए हैं तो उन्हें झूलों पर झूलना ही है। तो यहाँ पर मयूर और ध्रुव दोनों ही झूलों पे झूल रहे हैं। और फिर हम लोग जाएंगे मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से हम लोग जाने वाले हैं गुड़गांव शीतला माता मंदिर, क्योंकि आज हमारा मन था कि हम मेट्रो से ही जाएं, तो इसीलिए हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से हम जाएंगे हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन, और फिर वहाँ से हम जो भी हमें ऑटो या जो भी चीज़ सूटेबल लगेगी हम उससे जाएंगे मंदिर तक। कभी कभी मेट्रो का सफ़र भी करना चाहिए, तो हमने सोचा आज बच्चों को लेकर चलते हैं मेट्रो से ही मंदिर तक, क्योंकि डुग्गू है, डुग्गू ने अभी तक मेट्रो का सफ़र नहीं किया था। तो हमने सोचा आज ये बहुत अच्छा मौका है जिससे कि हम डुग्गू को मेट्रो का सफ़र करवा सकते हैं, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा था और आज हम लोग आए हैं मंदिर। तो हमने सोचा आज डुग्गू को मेट्रो से ही लेकर चलते हैं मंदिर तक। बाकी ध्रुव मेट्रो में आ चुका है, मयूर भी मेट्रो से आ चुका है, डुग्गू आई थी आज फर्स्ट टाइम। और अब हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं और ये है प्रसाद की शॉप। आप लोगों को पता ही है, जो भी मंदिर आ चुका है, मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसाद की शॉप है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर मिलती है माता रानी की चुन्नियाँ भी। मुझे जो माता रानी की चुन्नियाँ मिलती हैं ना प्रसाद के साथ, तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और यहाँ पर ये है टॉय शॉप, जहाँ पर बच्चों के आप टॉयज़ वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर आकर ध्रुव, मयूर, डुग्गू तीनों ही बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उनको अपनी पसंद के जो टॉयज़ थे वो मिल गए थे। और ये भी है प्रसाद की शॉप। प्रसाद भी आप कुछ भी ले सकते हैं, आप लेना चाहे तो आप मिठाई भी ले सकते हैं। मिठाई की शॉप भी यहाँ पर पास में ही है। बाकी जो खील वगैरह होती हैं, नारियल होते हैं, चुन्नी होती है, वो इन शॉप पर मिल जाती हैं आपको जिस तरीके की भी टोकरी बनवानी हो वैसे ही टोकरी ये लोग आपको बनाकर दे देते हैं। मम्मी पापा ने लिया था प्रसाद मंदिर के बाहर वाली शॉप से, तो यहाँ पर मम्मी पापा ले लेंगे प्रसाद। और ये है माता रानी के मंदिर का जो मेन गेट है वो, और यहाँ पर जो पास में ही शॉप है वहाँ से हम लोग लेंगे प्रसाद और फिर जाएंगे अंदर मंदिर में दर्शन करने। हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। बहुत अच्छा लगा हमें आज मंदिर आकर, और सच बताऊं मंदिर में बिल्कुल भी रश नहीं था। हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए माता रानी के, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ध्रुव की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमें लेकर आना था ध्रुव को मंदिर। क्योंकि होता है ना, हम बच्चों को जब भगवान जी के दर्शन कराएं तो हमें लगता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए आज हम ध्रुव को लेकर आए हैं मंदिर, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मंदिर आना है, और आज ध्रुव को भी लेकर हमने सोचा इस बहाने हम मंदिर में ध्रुव को भी दर्शन करा ही देंगे। तो हम लोग आ चुके हैं सभी लोग मंदिर, और आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। हम लोगों को सच बताऊं बहुत ही अच्छा लगा आज मंदिर आके, क्योंकि मंदिर में ना इतना कम रश कभी कभी ही मिलता है, नहीं तो मंदिर में बहुत ज़्यादा रश होता है। और आप लोग देख सकते हैं आज बिल्कुल भी रश नहीं था, और माता रानी के जो दर्शन है ना हमें बहुत ही अच्छे हुए। और यहाँ पर ध्रुव और डुग्गू दोनों ही मेरे साथ मत्था टेक रहे हैं माता रानी के आगे, और फिर आ गया था मयूर भी। तीनों ही बच्चों ने मेरे साथ माता रानी के सामने मत्था टेका, और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे हमारी जो बातें हैं वो मानते हैं। और ध्रुव, मयूर, डुग्गू तीनों ही माता रानी के सामने मत्था टेक रहे हैं, और अच्छा लगता है बच्चों को। भगवान के प्रति इतना अच्छा मन होता है ना, कभी कभी हम बच्चों को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं कि भगवान में बच्चे विश्वास करते हैं हमारे को देखकर। अगर हम बच्चों को जिस तरीके से चीज़ें सिखाते हैं वैसे ही। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग आने लगे थे वापस से बाहर, और यहाँ पर कुछ लोग हल्दी मेहंदी उनकी जो थापे होते हैं वो लगा कर जाते हैं। और होता है ना, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, जिस तरीके से जो चीज़ें मानता है वो वैसे ही चीज़ें करके जाता ही है।
और यहाँ पर कुछ लोगों ने चुन्नियाँ भी बांधी थी, जैसे कोई मन्नत मांगता है वैसे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई थी, क्योंकि दिन का टाइम हो गया था, लगभग बज चुका था 1 और 1 बजे तक तो आपको पता ही है इस टाइम मई की गर्मी है। मई में तो बहुत ज़्यादा ही धूप पड़ने लगती है 1 बजे तक, लेकिन हम लोगों को आना ही था। और जब हम घर से निकले थे तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो चुकी है। और यहाँ पर ध्रुव है, ध्रुव जो कालका माँ है उनसे आशीर्वाद ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं और बहुत अच्छा लगता है सभी मंदिरों में दर्शन करके। और ध्रुव को तो कालका माँ में बहुत ज़्यादा ही विश्वास है, तो ध्रुव जब भी गुड़गांव आता है तो यहाँ पर आकर माता रानी के सामने मत्था वो अपने आप से ही ज़रूर टेक कर जाता है। और ये है भैरव बाबा का मंदिर। हमें बहुत अच्छा लगता है जब ध्रुव अपने मन से ही भगवानों के सामने मत्था टेकता है। ध्रुव को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ध्रुव इस तरीके से चीज़ें करता है ना, जब बहुत खुशी होती है। और अब हम लोग जाएंगे घर, और घर जाकर मैं अपने ब्लॉग का कर दूंगी एंड। हम लोग फाइनली अब घर आ चुके हैं और अब हम लोग करेंगे थोड़ा रेस्ट, क्योंकि गर्मी बहुत थी और बच्चों के साथ तो आप लोग को पता ही है बच्चे कितने परेशान कर देते हैं। अब हम लोग घर आ चुके हैं, थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।